अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर को शुरू किया हुआ है, उसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को देखा और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान हमने जो रिलेशन था उसको हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उनको आप देख लें। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम आसानी के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसका जो फार्मूला वो कैसे आता है उसको हम डायग्राम की हेल्प से बकायदा समझेंगे। तो स्टूडेंट जिस तरह मैंने पिछली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि इन फ्यूचर वाइल डीलिंग विद द rotation of a rigid body we simply replace it by the reference line OP। क्या था उसमें हमें एक पार्टिकल जिसका मास m था उसको हम पार्टिकल का नाम p रखते थे। उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, पॉइंट से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, वो हमने माना था कि वो r होता है, ठीक है। और OP इस लाइन को हमने रेफरेंस लाइन कहा था। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा रिजिड बॉडी का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रेफरेंस लाइन होती है, सो द टर्म्स दैट वी डिफाइन फॉर द रेफरेंस लाइन विल आल्सो बी वैलिड फॉर द होल रिजिड बॉडी। यह मैंने आपको इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया बाकायदा डिटेल के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें भी जो रिजिड बॉडी का कोई एक पॉइंट मास उसको लेकर चलेंगे और उसके लिए हम जो एक प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइन करेंगे और फिर उस डेफिनेशन के यूज करते हुए हम कहेंगे कि सिंस बॉडी इज रिजिड सो इट जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे वो हम कहेंगे कि दिस फार्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर द होल फॉर द ऑल पॉइंट मासेस ऑफ द रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट मासेस से मिलकर बनती है। तो ये मैंने बताया कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो इनसे जो पिछली वाली वीडियोज है उनको देखना स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, हम एक पॉइंट को लेट करके चलेंगे और उसका जो है ना उसके लिए हम प्रॉपर डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफाइन करते हैं। तो उसको हम सीखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट मास हम लेट करेंगे कि वो किसी रोटेटिंग रॉड के एंड के साथ फिक्स है, ठीक है। मासलेस रॉड हम कहते हैं। ये लेट कर लेंगे कोई रॉड है, ठीक है, और इसका जो मास है ये m है और ये पॉइंट का नाम हम p रख लेते हैं और इसका o नेम रख लेते हैं। कंसीडर अ पॉइंट मास ऑफ मास m and which is connected at the end of the massless rod, कि वो किसी मासलेस रोटेटिंग मासलेस रॉड के एंड के साथ फिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मास जो है वो m है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन या स्पेस में नहीं है। तो ये जो सारा अमल हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट की जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन लेस पॉइंट है, पिवट पॉइंट हम इसको कहते हैं, पिवट पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है ना इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे इस मास पर। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे जो इस रॉड के परपेंडिकुलर होगी और इस रॉड की जो इससे मास तक जो लेंथ है वो क्या है, r है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस रॉड की लेंथ जो वो r है और इसके जो परपेंडिकुलर एक फोर्स अमल कर रही है इस मास पर, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स, ये कोई फोर्स है जो इस मास पर अप्लाई होती है। तो जब किसी जूल मीटर सेकंड लॉ के मुताबिक जब फोर्स किसी मास पर अमल करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो अब क्या होगा कि जब फोर्स के पैदा होने से इसमें वेलोसिटी पैदा होगी और वेलोसिटी जो कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी पैदा होगी, क्योंकि ये रॉड के साथ फिक्स है, ठीक है। इसमें जब फोर्स अप्लाई होगी तो ये इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से रोटेट करेगा जो ये रॉड है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू दिस मास और इनटू एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ये मैं इससे जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया, या लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
जिस तरह लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी ठीक कहते हैं जब वो सर्कुलर पाथ पर, तो क्या उनके दरमियान जो रिलेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, वो क्या था, वो ये था कि जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये इक्वल होता है आर के जो पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन के। इस तरह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वो इक्वल थी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो इधर आएगी, तो ये था इनके दरमियान रिलेशन, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है तो उनकी बात हो रही है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसकी जो हम वैल्यू है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वो इधर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये चीज आ गई। और स्टूडेंट्स जिस तरह हम फोर्स हम लगी है, फोर्स ने जब अप्लाई की है इस पर, तो इसमें क्या होगा कि ये रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा, क्या कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, और हम जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, टार्क होता है, कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो अब हम क्या करेंगे कि टार्क को इस एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे, तो इट वुड बी बेटर टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टार्क, ठीक है। तो इसको हम इन टर्म ऑफ टार्क लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह हम जानते हैं कि जो टार्क की डेफिनेशन होती है, टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ठीक है। मोमेंट आर्म क्या होता है, उस पॉइंट से लेकर उस एक्सिस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा मोमेंट आर्म होता है। तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि जो टार्क होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो इसको हमने इसमें क्या लेकर आना, तब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ हम आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोनों तरफ आर के स्केलर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज, ये आर स्केयर हो जाएगा और ये चीज आ जाएगी एक्सप्रेशन। और अब इसकी जगह जो है ना ये हम टार्क को रखते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म ऑफ टार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या है, विच इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। रोटेशनल फॉर्म में जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसका ये एक्सप्रेशन होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ का जो इन टर्म ऑफ लीनियर मोशन में होता है। तो अब इनको दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो रिप्लेस हो गई है, फोर्स रिप्लेस बाय टार्क, और एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन से। और जो ये जो मास है वो इस क्वांटिटी के से रिप्लेस हो गया, कि मास रिप्लेस बाय एम आर स्केयर। और ये जो क्वांटिटी है ना एम आर स्केयर, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या जो क्वांटिटी है ना एम आर स्केयर, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही जो किरदार होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन में। क्या कि द रोल इन लीनियर मोशन ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। किसके रोटेशनल मोशन में जो किरदार होता है वही किरदार जो होता है जो ये प्ले करता है वो लीनियर मोशन में मास जो है ना वो प्ले करता है। तो क्या मतलब हुआ कि फोर्स रिप्लेस बाय टार्क, एक्सेलरेशन रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, और मास रिप्लेस बाय एम आर स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इस आई के साथ डिनोट करते हैं। और आगे हमारे पास कि हमने कहा कि ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इज प्लेज द सेम रोल एज द मास प्लेज इन लीनियर मोशन, ठीक है। जो लीनियर मोशन में मास प्ले करता है रोल, वही किरदार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है इन एंगुलर मोशन में। ये लीनियर मोशन में प्ले करता है, ये एंगुलर मोशन में प्ले करता है। तो इधर से हम देख सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिपेंड करता है किस पर, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड
आर स्केयर। आर स्केयर क्या, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्केयर ले लें। ठीक है, तो ये दो मास पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने रिजिड बॉडीज को मुख्तलिफ तरह की वो डिस्कस करना है, और उनका जो होगा मास, वो मास पर डिपेंड करने के साथ साथ उनका जो उनका जो उसका मोमेंट आर्म होता है, यानी उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मास से लेकर एक्सिस तक, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह हम इसको मूवमेंट ऑफ, ये जो फार्मूला इस तरह हम ड्राइव कर सकते हैं। हम क्या, हमने कहा कि एक कोई पॉइंट मास है, उस पर कोई फोर्स अमल करती है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, तो इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, उसमें एक रेगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ये जो है ये फोर्स है, इस ये परपेंडिकुलर है मोमेंट आर्म के, और इसमें जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट से हम जो इसमें जो टर्निंग इफेक्ट है, यानी ये जो राड के साथ फिक्स है, तो इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस तरह घूमेगा, रोटेट करेगा, और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम इस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं कि ये टार्क कहलाता है। तो टार्क की हमने डेफिनेशन को इधर अब शामिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें टार्क की जो डेफिनेशन है उसका पता होना चाहिए, फिर हम इसको आसानी के साथ जो है याद भी कर सकते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट से क्या होगा कि जैसे हमने ये पॉइंट मास एक ऐड किया, तो रिजिड बॉडी में एन स्मॉल मास से मिलकर रिजिड बॉडी बनती है। तो अब हम क्या करेंगे कि उन सारी बॉडी जो दूसरे पॉइंट मासेस हैं उनके लिए अभी इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, और ये ड्राइव करेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो फिर क्या होगा। तो उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सिंस a rigid body contains on n small particles of mass m, यहाँ डिफरेंट मासेज होते हैं उनके, ठीक है, जो मास कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट होती है, और एट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, इसमें ये हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, और इधर से लेकर ये कोई ये स्मॉल मासेज हम ऐड कर रहे हैं। ये अगर m1 है तो इसका जो इस पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है वो r1 हमने ऐड किया है, और इस मास m2 का जो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस वो r2। इस तरह से बेशुमार जो एंड पार्टिकल्स हैं, अगर ये m3 है तो इसका ये डिस्टेंस हम r3 ऐड करते हैं। इस तरह बेशुमार हम जो एंड पार्टिकल्स हैं, ये कोई mn है और इसका जो डिस्टेंस है rn है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा कि जब हम इस रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये जब रोटेट करेगी, तो ये था हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। तो जब ये रोटेट करे, थोड़ी सी अगर रोटेट करती है, यानी ये ना रेफरेंस है, तो ये अगर थोड़ी सी रोटेट करती है तो ये जो मास होता है m1 वो इधर चला जाता है, ये m1 इधर आ जाता है, ये पॉइंट इधर 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 चला जाता है। इस तरह से जो दूसरे सारे बॉडी के दूसरे मासेज हैं वो भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा हमारे पास, वही सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये m2 है तो ये r2 है, और ये कोई सॉरी इसने ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो इस तरह हम ये रेड कर रहे थे कि ये mn है और इसका जो डिस्टेंस है वो rn है। तो क्या कि ये थोड़ा सा जो डिस्टेंस इसने एंगल थोड़ा सा इसने जो रोटेट हुआ है बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने से, तो अब क्या होगा कि जो हमने जो पीछे एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो क्या था कि टॉर्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर और साथ था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरह से जो m1 मास होगा उसका कुछ ना कुछ टार्क होगा, उससे जो टार्क पैदा होगा उसका मास m1 है, उसका डिस्टेंस r है। तो उसके लिए हम क्या ड्राइव करेंगे कि जो टार्क 1 है, यानी जो मास m1 से जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो m1 r1 स्क्वायर और आ जाएगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1। इस तरह से जो इस m2 मास के लिए ये जो थोड़ा सा मूव हुआ है इधर से, तो इससे जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है और जो उसका जो टार्क होगा वो किस तरह होगा कि ये m2 हो जाएगा, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो r2 है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा 2 है।
तो since students body is rigid, so the angular acceleration for the horizontal body is same. ठीक है, कोई भी हम पार्टिकल लेट करेंगे तो उनका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी इज रिजिड। तो रिजिड बॉडी को करने से क्या होगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, ये अल्फा की इक्वल होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये तब्दील नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल द बॉडी मूव कर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल टार्क होगा होल बॉडी का वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो आ जाएगा टोटल टार्क आ जाएगा 1 प्लस टार्क 2 सेकंड पार्टिकल का टार्क, इस तरह सो ऑन टू अप टू n। तो इधर से क्या आएगा, अब हम इधर इधर की इनकी वैल्यूज रखते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास m1 r1 का स्क्वायर और अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर और अल्फा प्लस सो ऑन, और ये आ जाएगा हमारे पास mn rm का स्क्वायर और अल्फा। और ये जो कांस्टेंट है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप सो ऑन mn rn का स्क्वायर, और ये हम काम ले लेते हैं इधर से जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिए। तो अब हम इस पर समेशन अप्लाई कर देंगे। इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा कि एम आई लिखेंगे, आर आई का स्क्वायर लिखेंगे और आई को हम वेरी करा देंगे 1 to n तक, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके है, ये हमने क्या कहा था कि जो मास होता है वो रिप्लेस हो जाता है एम आर स्क्वायर से। तो इधर हम क्या करेंगे कि जो टोटल मास है रिजिड बॉडी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पास समेशन अप्लाई करते हैं एम आई 1 to n, तो ये हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास समेशन आ जाएगा आई अप टू 1 to n और एम आई और आर आई का स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा ये जो टर्म थी, हमने इसको क्या कहा था, इस क्वांटिटी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हमने कहा था कि ये I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम I के साथ कैपिटल I के साथ डिनोट करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल टार्क का जो है फार्मूला आ जाएगा, टोटल टार्क आ गया। तो इधर से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है टोटल टार्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एमसीक्यूज में इसका फार्मूला पूछा जा सकता है। और इधर से हम क्या कह रहे हैं कि जो टोटल टार्क है वो ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट के। तो हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया, एक पॉइंट हमने लेकर चले कि वो किसी उसका जो प्योर पॉइंट से डिस्टेंस है वो r है। तो उसको हमने यूज करते हुए जो उसके लिए हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था उसी को यूज करते हुए हमने दूसरी मासेस के लिए भी ऑल अदर पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। सिंस बॉडी इज रिजिड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स मासेस आर है कांस्टेंट, यानी आर है सेम। सो ये हमने कॉमन ले लिया और ये सारा फार्मूला ड्राइव हो गया। तो इधर से हम जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हम कैसे ड्राइव करते हैं। हम एक कंसीडर करते हैं पॉइंट मास, वो किसी रोटेटिंग रॉड के एंड के साथ फिक्स है और ये दिस सिस्टम इज है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द पॉइंट मास ऑन अ मास m व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, यानी जो व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो उससे क्या होगा कि जो फोर्स के अप्लाई करने से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और थोड़ा सा एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वो एंगुलर मूव करेगा, ठीक है। तो एंगुलर कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। तो उधर से क्या आएगा हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम उसको F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम उसकी जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह
जो उसका आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और सिंस हम कहेंगे कि सिंस टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, सो वी नो दैट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ टॉर्क लिखेंगे, बिकॉज इट वुड बी बेटर कि वो ये अच्छा होता टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ टॉर्क। तो उसके लिए हम दोनों तरफ आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क। तो उसके लिए हमने जो राइट हैंड साइड पर हमें जो आर एफ बनेगा उसकी जगह हम टॉर्क टार्क इक्वल होता है तो टार्क को हम जो है आर एफ को लिख लेंगे इक्वल टू टार्क। तो उधर से एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। और हमने कहा कि जो फिर जो न्यूटन सेकंड लॉ था उसको, और इस जो टार वाले टर्म में जो एक्सप्रेशन आया था हमने कहा था कि विच इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, ऑफ मोशन। तो रोटेशनल मोशन में इसका जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है उसका फार्मूला ये वाला होता है। उधर से हमने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया, उसमें हमने क्या देखा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो रिप्लेस हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन से, और जो मास था वो रिप्लेस हो गया एम आर स्क्वायर क्वांटिटी से, और जो फोर्स थी वो रिप्लेस हो गई टार्क से। तो हमने कहा कि ये जो क्वांटिटी है एम आर स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो क्वांटिटी है ये प्लेज द सेम रोल एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। क्या कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द रोल प्लेज मास इन लीनियर मोशन। जो मास लीनियर मोशन में अपना किरदार अदा करता है वही किरदार जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन में। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी बेसिक चीज़ें। और मैंने आपको बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये मास पर भी डिपेंड करता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है पॉइंट से लेकर पिवट पॉइंट तक दोनों पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हमने एक रिजिड बॉडी ली, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई की तो वो रोटेट हुई, उसके जो पॉइंट मास हमने ऐड किए थे वो थोड़े से रोटेट कराए। और उधर से हमने कहा कि हर एक पॉइंट मास से जो एंगुलर उसका एक्सेलरेशन होगा उसका एक अलग टार्क होगा, उस उन सब को हमने सबको जमा कर लिया या उसको सम अप कर लिया। तो क्योंकि हमने पूरी बॉडी का जो टार्क था उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना था। तो उसके लिए हम क्या किया कि वो जो एंगुलर एक्सेलरेशन था हर किसी पॉइंट मास का, वो जो कि बॉडी रिजिड थी वो सारा हर पॉइंट मास का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो वो हमने उसको कह लिया कि वो स्केलर है यानी वो कांस्टेंट है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा, हर पॉइंट मास का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को टर्म हम बाहर निकाल लिया और इस पर समेशन अप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स लाजमी बताएं। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।